साथ जो है समाजवादी टैटू फैन जो है पूरी की पूरी इनकी टीम है PDA। भैया क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रशांत यादव है। मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। ये PDA का मतलब क्या भैया? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी अगड़ा। अच्छा भैया, अखिलेश यादव थे, कैसा माहौल बना, क्या कुछ? माहौल तो बहुत बढ़िया है भैया। कितनी सीटें निकल रही है इस बार? अब की 9 की 9 सपा एक बात करी जाती है यहाँ पर, एक तरह से देखा जाए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं तो उनको जिनको जो है मेडिकल की सुविधाएं नहीं करवानी चाहिए, ये भी बात यहाँ पे करी जा रही है। तो देखिए जो कुछ भी दिख रहा है लालजी वर्मा ही नहीं किया है। यहाँ की जनता जान रही है आपकी बात। जो 7 साल से सरकार चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे होगा, और एक सांसद अभी कुछ दिन पहले ही चुने गए हैं, तो आप पत्रकारों को जल्दीबाजी हो गई। उनसे कहिए कि थोड़ा 7 साल से आप जब कुछ नहीं कर पाए हैं तो वो भी करेंगे, और जो भी काम दिख रहे हैं लालजी वर्मा जी का दिख रहा है, और जीतने के बाद लालजी वर्मा ही करेंगे। जनता को यहाँ विश्वास है। अखिलेश यादव ने आज यहाँ पे इंजन को टकराने की बात करी, इंजन से टकराने की बात करी, वो क्या थी? वो सही कह रहे हैं, हमेशा इंजन टकरा रहा है। उन्हीं के उप मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ वो कह रहे हैं कि जुड़ना है, और वो कह रहे हैं कि बटना है कटना है। उन लोग खुद समझ में नहीं रहे कि क्या बोलना है, काम नहीं है इसलिए घबराए हुए हैं। बिल्कुल। अभी झांसी मेडिकल कॉलेज में घटना हो गई, कह रहे हैं कि ये सब जो है सारी झांसी नहीं, तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं, एक दो नहीं है। लेकिन जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे जल गए, बड़ा ही भयानक। स्कूल में चले जाएंगे वही स्थिति मिलेगा, हॉस्पिटल में चले जाएंगे वही स्थिति मिलेगा। इलाहाबाद में नहीं देखे आप छात्रों के साथ क्या हुआ? सरकार को घुटने पे नौजवान ला दिए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान चाहेंगे तो बड़ी से बड़ी आताताई सरकार को झुका देंगे। बिल्कुल। आप सबकी पूरी की पूरी एक टैटू टीम मानी जाती है, अपने सीने पर भी बनवा रखा है सभी ने। ये कौन है? भाभी जी की तस्वीर आपने? भाभी माँ। भाभी जी को भाभी माँ कहते हैं प्यार से। मेरा नाम कुणाल यादव, मैं अयोध्या से हूँ। कि अब सपा से खफा हम रह ना सकेंगे, 5 साल जुदाई हम सह ना सकेंगे, महंगाई सीने पे तांडव कर रही, हम गरीब ऐसे जुल्म सह ना सकेंगे। कटहरी क्या कहेंगे भैया, क्या नाम होगा आपका? मैं कोमल बागी, मैं इलाहाबाद से चल के आया हूँ। कटहरी की जनता पूरी तरह से मूड बना चुकी है, और 20 तारीख को शोभावती वर्मा जी को वोट देकर लखनऊ के सदन में भेजने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को इसी वजह से तो वो डेट बढ़ा दीजिए, क्योंकि 13 तारीख को पहले वोटिंग होनी थी। वो डर गए कि कहीं 13 तारीख को हमारी 13 ही ना हो जाए। इसकी वजह से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात। तो बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, इसी की वजह से उन्होंने चुनाव को हटाकर 20 तारीख को डेट दे दिया है। सोचे कि हमारी 13 ही ना हो जाए। अच्छा। जनता यहाँ की तरह से पूरी तरह से मूड बना चुकी है, और 23 तारीख को शाम को 5 बजे इनकी 13 ही करने की काम करेगी। इसी कटहरी की जनता, इसी कटहरी की जनता। भैया क्या नाम होगा? मेरा नाम है विकेश यादव, समाजवादी हमीरपुर से चल के आया हूँ मैं। और दिल में हमने ये ठाना है, 27 में सत्ताधीश माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बनाना है, अखिलेश यादव जी को बनाना है, अखिलेश यादव जी को बनाना। क्या कहेंगे भैया, क्या नाम होगा आपका? हम तो प्रयागराज वाले हैं भैया, बहुत लाठियां खाए हैं। ये वो सरकार है जो नौजवानों को कांवर उठाने में माला फूल अर्पण करती है, और वही नौजवान अपने शिक्षा अधिकार और रोजगार की बात करते हैं तो लाठियों की बौछार करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आने वाला 20 नवंबर जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरनाक दिन होगा, और 23 नवंबर के दिन उनकी 13 ही होगी। बड़ी बात आप भी कह रहे हैं भैया, क्या डरते? प्रयागराज, हम प्रयागराज वाले डरने वाले नहीं हैं। हम ना प्रयागराज में लड़कों के ऊपर लाठी चार्ज करवाई यही सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही मुख्यमंत्री जी नौजवानों के ऊपर घूमना टेक दिए हैं, लाठी चार्ज करवाए हैं। हमारे नेता ने जब मन से दहाड़ किया है तब इन्होंने अपने सरकार को झुकाने का काम किया है। प्रयागराज के रहने वाले, वहाँ पर तो डेवलपमेंट बड़े तेजी से आगे कह रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने संविधान और लोकतंत्र का डेवलपमेंट कर रहे हैं, नौजवान युवाओं, बेरोजगारों, किसानों पे लाठियां चलवा के, उसी तरीके से नौजवान तैयार है 20 नवंबर को इनकी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि दिल में रहम भले ना हो, दिल में रहम भले ना हो, मगर घड़ियाली आंसू बहाना आता है। और जनता जब एकजुट हो जाए सबक सिखाने पे तो इनको संविधान के आगे माथा झुकाना पड़ता। क्या करते आप? कि कुछ देर की खामोशी है, कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। भारतीय जनता पार्टी वालों कान खोल के सुन लो, तुम्हारा वक्त आया है, हम समाजवादियों का दौर आएगा। भैया हम तो यही कहेंगे कटहरी की सम्मानित जनता से कि आने वाली 20 तारीख को जैसे धर्मराज जी ने होल्डिंग लगवाई थी, अब की या तो जिताई दो या तो टिकटी पर लिटाई दो, तो सम्मानित जनता खुद इनको जिताएगी नहीं, इनको अब की बार टिकटी पे लिटाएगी, ये 100% है। और आने वाली 23 तारीख को जैसे हमारे भाई ने कहा कि इनकी 13 ही है,
तो अब की इनकी तेरही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आकाश है, मैं मऊ जिला से हूँ। मऊ से आप लोग मऊ आए से, हैं? हाँ। अरे वाह भैया, बड़ा दर्द हुआ होगा यार। अरे, कहाँ से इसमें दर्द अखिलेश यादव समझाते भी है को दर्द नहीं होता है, लेकिन अखिलेश जी समझाते भी तो है इस तरह के जो है आप लोग समझाते हैं, लेकिन उनके इतने दीवानगी है कि लोग नहीं समझते हैं, बनवा लेते हैं। उनके दीवाने इतने हैं कि लोग को बनवा लेते हैं। हाँ, और पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे ये कहता हूँ कि लग चुकी है जीत तलब की, खुद को आग में झोंक दूंगा। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लूंगा। पत्रकार महोदय जी, देख लूंगा। क्या नाम होगा भैया आपका? मनोज क्रांतिकारी, मैं महाराजगंज जिले का रहने वाला हूँ। पत्रकार महोदय, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस बार युवा अखिलेश यादव जी के साथ है और 27 में लेकिन रील और रियल में अंतर है, ये बात आप जान लीजिएगा। रील और रियल में अंतर नहीं है। मैं बोल दिया पत्रकार महोदय, युवा इस बार अखिलेश यादव के साथ है और 27 में माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 27 के सत्ताधीश बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस सरकार में युवाओं को ना तो नौकरी है, ना रोजगार है, ना किसानों को एमएसपी देने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम कर रही है। ना डीएपी आप देख रहे हैं पत्रकार महोदय, लाइन लगाने जा रही है तभी डीएपी नहीं मिली है। इसीलिए डीएपी किसानों को नहीं मिल रहा है। पत्रकार महोदय जी, ये है धरातल पे कि पीडीए को डीएपी नहीं मिल रहा है। देखिए, पीडीए में ही डीएपी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को डीएपी नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी डीएपी भरे हुए हैं, अपने योगपतियों को अपने भरे हुए हैं गोदाम में। देखिए, डीएपी में ही पीडीए है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि पीडीए को डीएपी नहीं मिल रहा है। पीडीए बना दो भाई, डीएपी को तुरंत पीडीए दो। ये देखिए, पीडीए और पीडीए को ही डीएपी नहीं मिल रहा है। डीएपी, इस चीज को आप समझ रहे हैं ना? पीडीए को ही सताया जा रहा है डीएपी ब्लैक करके। तो हम पीडीओ को डीएपी चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, संविधान चाहिए।